जय श्री गणेश, जय माता माता दी। प्रभु प्रीत जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये वो प्यार है जो एक भक्त अपने भगवान से करता है। दिल कहता है तुम यहीं हो, आंखें कहती है दिखलाओ। जिसने हरि दर्शन किया ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, वो रूप बताना क्या जाने। ये एक भक्त की दिल की बातें हैं जो वो शब्दों में नहीं बता सकता। वो शब्दों में बता ही नहीं सकता कि ईश्वर कैसे उसके दिल में उतरे हैं, और ईश्वर उसके दिल में कब उतरते हैं, जब वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने घर परिवार से, लोगों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से, प्रकृति से सच्चा प्यार करता है, तब उसके दिल में ईश्वर का प्यार उतरता है। अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने घर परिवार से, लोगों से, इस दुनिया से, अपने देश से, अपने गांव से, मतलब संपूर्ण सृष्टि से, प्रभु का बनाया हुआ इस दुनिया से वो जब बहुत प्यार करने लगता है ना, तब ये प्यार उसके दिल में उतरता है। और पता है जब ईश्वर का प्यार उसके दिल में उतरता है तो क्या होता है। देखिए, वो एक अच्छा इंसान है और वो सबसे सच्चा प्यार करता है, और जब वो सच्चा प्यार करता है ना, तो पता ही नहीं चलता कब परमात्मा उससे प्यार करने लगता है। और ये प्यार एक तरफा होता है। आपने देखा होगा ना, और सुना भी होगा मूवी में या कहीं भी सुनते हैं ना, कि कोई लड़का एक लड़की से प्यार करता है, वो भी एक लड़की नहीं करती है, लड़का करता है, एक तरफा प्यार। उसी तरह से ईश्वर अपने भक्त से एक तरफा प्यार करते हैं। वो इतना अपने तरफ से इतना प्यार करने लगते हैं अपने उस भक्त से कि बता नहीं सकते। हर कदम कदम पे उसकी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, हर उस मुश्किल से उसको बचाते हैं। पर उस भक्त को कुछ पता ही नहीं होता कि भगवान उससे प्यार करते हैं, उसको कुछ खबर ही नहीं है। वो तो बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि वो इस दुनिया के प्यार को ही सर्वस्त्र मान रहा है और इसी में वो उलझता जा रहा है। उसको पता ही नहीं कि कोई है जो उसको बहुत प्यार करता है, और वो कौन है। कहीं ना कहीं से जब वो मुश्किल में होता है, मुश्किल की घड़ियों में, या कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आता है ना, तो उसको हेल्प मिलता है, मदद मिलता है, पर वो समझ ही नहीं पाता कि ये कहाँ से। उसको लगता है अरे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मेरी मदद की। पर भगवान के प्रेम को वो नहीं समझता है, और वो भगवान के प्रेम तब समझता है जब साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब बीत जाता है। प्रभु एक तरफा प्यार उससे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तब एक टाइम आता है जब ईश्वर का प्यार उसके दिल में उतरता है। ऐसा एक समय आता है जब दुनिया उसको दुत्कारती है, जब ये दुनिया भारी लगने लगती है, उसका सब कुछ करा हुआ व्यर्थ लगने लगता है, तब वो भगवान की तरफ मुड़ता है। और जब भगवान की तरफ मुड़ता है तो उसको पता चलता है कि भगवान तो उसे बचपन से ही प्यार करे। जब से इस धरती पे वो जन्म लिया है, तब से ईश्वर प्यार कर रहे हैं, और वो एक तरफा प्यार हर कदम पे उसको सहयोग करता है। तो ये होता है ईश्वर का प्यार। और उस एक तरफा प्यार को जब वो महसूस करता है तो उसको लगता है कि अरे कितना समय निकल गया, कितना समय उसके हाथ से छूट गया रेत के जैसा। उसने तो अभी तक जो ज़िंदगी जी है वो झूठी ज़िंदगी जी है। असली जीवन तो उसने जिया ही नहीं। असली जीवन तो उसने अब जीना शुरू करा है, अब शुरू करा है असली जीवन जीना। फिर क्या, फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े भक्तों को, सूरदास जी, जिनको पता चला कि कन्हैया मेरे से प्यार करते हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली कि अब तो कन्हैया के अलावा किसी को देखना ही नहीं है। वो है सच्चा भक्त। जब मीराबाई को पता दिल में प्यार उतरता है तो उन्होंने सारा दुनिया छोड़ दिया। तो ये होता है सच्चा प्यार। और उसी तरह से जब हम लोग को पता चलता है, हमें से कोई ऐसा भाग्यशाली इंसान है जिसको पता चलता है कि ईश्वर उससे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और आज तक जिस प्रेम को प्रेम मानता था वो प्यार नहीं था, वो छलावा था, वो धोखा था। उसके दिल में तो सच्चा प्यार था, पर लोग उसे छल रहा था, लोग उसे धोखा दे रहा था, लोग उसे चीट कर रहा था। तो उसको लगता है कि अरे मेरा ये जीवन व्यर्थ हो गया। पर फिर वहाँ आके ईश्वर समझाते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ ही नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों से तुम्हें तरासा गया था, तरासा जा रहा था।
तुम्हें एक सुंदर मूर्ति बनाई जा रही थी, बिल्कुल ईश्वर के जैसा, बिल्कुल भगवान के जैसा, उसके आराध्य के जैसा। ये मूर्ति जो सबका कल्याण करे, अपना भी कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण करे, सबका कल्याण करे। ऐसा होता है ईश्वर के प्यारा। और वो भक्त जो बोल रहा है ना कि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। इसी तरह के एक भक्त की ये, इस तरह की भक्त की एक दिल की भावनाएं थी जो उसने इस भजन में व्यक्त किया। तो आप भी देखो, प्रभु से प्यार करके देखो कैसे दुनिया बदलती है। बिन पंख के उड़ने लगोगे, बिन पंख के उड़ने लगोगे, बिना मतलब हर वक्त एक ऐसा खुमार, एक ऐसा नशा जो दिनों दिन बढ़ता है, दिनों दिन बढ़ता है। आज तक आपने इस दुनिया से बहुत प्यार किया और बहुत धोखे खाए, पर एक बार ईश्वर से प्यार करके देखो, फिर देखो जीवन कैसे रोज नया रूप लेता है। और रोज 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 दिन एक ऐसा तोहफा प्रभु आपको देंगे ना। रोज दिन सूरज पलके खोलता है और आपके दरवाजे पे, आपके दिल में परमात्मा प्यार का एक अनमोल तोहफा जन्म लेता है। और उस तोहफा से आपका और आपका जीवन और दूसरों का जीवन भागने लगता है। तो ये है ईश्वर का प्यार। और ईश्वर हर जगह है। जिसने पहचाना उसके लिए हर जगह है, और जिसने नहीं पहचाना उसके लिए मंदिर में भी नहीं है, मस्जिद में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और अगर ईश्वर को आपने पहचान लिया तो आपको प्रकृति के 5 तत्वों में ईश्वर दिखेंगे। आप जब चींटियों को खाना खिलाओगे ना, उसमें ईश्वर दिखेंगे। पक्षियों को दाना डालोगे ना, उसमें ईश्वर दिखेंगे। पेड़ पौधों को पानी डालोगे, उसमें ईश्वर दिखेंगे। ईश्वर ही ईश्वर, प्रभु ही प्रभु। तो ये है प्रभु प्रेम। और आज के लिए इतना ही, फिर शाम को बनाते हैं। अभी हमें जाना है गोलू मंदिर और नैना देवी के मंदिर जाएंगे, नैना मैया का दर्शन करके फिर आपको बताएंगे कि कैसा महसूस होता है। तो चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री